नमस्कार फ्रेंड्स, विश्व रक्तदाता दिवस ये ऐसा दिवस जिस दिवस में हम रक्तदाताओं को मोटिवेट करते हैं रक्तदान के लिए, जिस दान को हम महादान कहते हैं। महादान इसलिए क्योंकि एक यूनिट ब्लड से WHO कहती है कि 4 लोगों का जान बचाया जाता है। ये विश्व रक्तदाता दिवस की शुरुआत 2004 से हुई और 2004 से लगातार हम विश्व रक्तदाता दिवस मनाते आए हैं। और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि लगभग 119 मिलियन लोग 180 कंट्री में रक्त दे रहे हैं या दे चुके हैं। मतलब 119 मिलियन पीपल अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है रक्तदाताओं की। तो उन सब लोगों को इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से सैल्यूट है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक कर्म जो किए ब्लड डोनेशन का, रक्तदान का, उन्होंने कई एक लोगों की जान बचाई। पता नहीं वो किस देश के थे, किस राज्य के थे, किस धर्म के थे, किस भाषा के थे, लेकिन उन्होंने मानवता की वो मिसाल कायम की जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज मैं विजय जी से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि विजय जी एक ऐसे पुरोधा हैं जो रेड क्रॉस सोसाइटी को जमशेदपुर में लगाया अपने एक पौधे को, और आज ये बट वृक्ष बन चुका है। आज ये हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम कर रहा है। तो विजय जी अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, और इन्होंने जीवन में बहुत बड़ा काम किया है जो हम मानवता के लिए एक मिसाल है। विजय सर, रेड क्रॉस सोसाइटी और आप एक सिक्के के दो पहलू, मानवता और मानव की सेवा आपकी अपनी कृतित्व में रहती है। क्या कहेंगे आज रक्तदाता दिवस पर आप? आज रक्तदाता उनके सम्मान में ये हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, और आज ही पूरे राज्य के रक्तदान से जुड़ी संस्थाओं को रांची राजधानी में सरकार की तरफ से और तमाम बड़ी संस्थाओं की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। रेड क्रॉस, जैसा कि आपने बताया कि रक्तदान एक ऐसी चीज़ है कि आदमी के जीवन पर जब कोई खतरा आता है तो सबसे पहले रक्त की ज़रूरत होती है, और उस वैसे लोगों के जीवन की रक्षा के लिए जो लोग अपने शरीर का खून दान करते हैं, निश्चित रूप से वो सम्मान के लायक है। और इसी के चलते ये विश्व रक्तदाता दिवस का निर्माण हुआ कि रक्तदाताओं के सम्मान में भी वर्ष का एक दिन होना चाहिए जिस दिन हम रक्तदान भी करें और रक्तदाताओं को ये महसूस कराएं कि साहब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम आप कर रहे हैं, आप सम्मान के हकदार हैं। विजय सर, आपका बड़ा अनुभव रहा है रक्तदान से लेकर, रेड क्रॉस सोसाइटी तो आपका हमेशा ऋणी रहेगा। क्या रक्तदान में क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं? रक्त किन किन डिजीज़ में, जैसे कि बहुत ऐसी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जिसमें रक्त की बड़ी आवश्यकता होती है, तो आज लगभग हम पूरी डिमांड का 40 से 45% पूरा कर पाते हैं। तो आपका क्या कहना है, किस किस डिजीज़ में रक्त की बड़ी आवश्यकता होती है और रक्त को किस किस तरह से सेग्रीगेट किया जाता है और रेड क्रॉस सोसाइटी उसको किस तरह से लोगों तक पहुँचाती है? देखिए, रक्तदान, रक्त की जहाँ तक बात है, रक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत आज हमारे जो थैलेसीमिया, हीमोफीलिया के मरीज बच्चे हैं, जिनको हर सप्ताह उनके शरीर का रक्त बदलना पड़ता है जी, और उनसे किसी तरह का प्रोसेसिंग चार्ज तक नहीं लिया जाता जी। इसके अलावा जो ब्लड कैंसर के मरीज हैं, आज 3-4 स्टेट के लोग यहाँ मेहरबाई मेमोरियल जो कैंसर हॉस्पिटल है जी, उसमें इलाज के लिए आते हैं ब्लड कैंसर के मरीज, उनको लगातार रक्त की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एक और है, हालांकि इसको हम मैनमेड मानते हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें प्रसव के समय मैक्सिमम उनका पेट फाड़ करके लोग ऑपरेशन करके और बच्चा पैदा कर रहे हैं, जो सिजेरियन है। हाँ, सिजेरियन है। और ये एक बिल्कुल गलत प्रोसेस है। कुछ लोग पैसे के लिए महिलाओं का पेट फाड़ देते हैं, चीर देते हैं कि नहीं, इतना भी कर देते हैं कि बच्चे ने पेट में पोटी कर दिया, इसलिए ऑपरेशन करके निकालना जरूरी है।
अरे बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, खाया ही नहीं तो पोटी कहाँ से कर जी, ये बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा हाँ, है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जी। कि औरतों का पेट फाड़ने का। जी। और उसमें एक बच्चा अगर पैदा होता है तो 3 से 4 लाख रुपया हॉस्पिटल और डॉक्टर्स पचा जाते हैं। जी जी और वैसे में हर ऑपरेशन में 3 बोतल 4 बोतल यूनिट मैंने ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। जी और जमशेदपुर में मैंने आप कहिए कि महीना में 1000 से अधिक प्रसव के मामले होते हैं और हर प्रसव में किस जरूरत पड़ती है। ये तो बहुत बड़ी समस्या बता रहे हैं। दूसरा ये जमशेदपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहां अक्सर कोई ना कोई एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो उसमें ब्लड की ज़रूरत तत्काल पड़ती है। बगल से नेशनल हाईवे गुजर रहा है जहां सड़क दुर्घटनाएं आम बात है, उनको रक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो जीवन के हर क्षण में आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो जा रहा है, अच्छा खाना पीना नहीं है, मिलावटी खाना मिल रहा है। तो आज आपको थोड़ी सी मामूली सी भी कोई बीमारी होती है तो उसमें रक्त बहुत आवश्यक भूमिका निभाता है। जी भैया, रक्त को कितने दिनों तक प्रिजर्व रखा जा सकता है? रक्त को जैसे हम होल ब्लड को यानी पैक सेल जो लाल हिस्सा है जी। उसको हम 35 दिन तक रख सकते हैं। जी। प्लाज्मा को हम 1 वर्ष तक रख सकते हैं। जी। और प्लेटलेट और क्रायो जी जो निकलता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 दिन उसका लाइफ है, उससे अधिक उसको नहीं रखा जा सकता। जी। इसलिए प्लेटलेट तभी लिया जाता है जब किसी मरीज को ज़रूरत हो, तभी हम वैसे ग्रुप के लोगों का हम लोगों के पास सूची है, उनको हम बुलाते हैं, उनसे आग्रह करते हैं और वो प्लेटलेट डोनेट करते हैं। जी सर, एक आखिरी नोट पे हम लोग हैं, आखिरी सवाल कि ब्लड की ज़रूरत जब पड़ती है तो लोग रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ देखते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ रुख करते हैं, उनसे ब्लड की डिमांड की जाती है। तो क्या ब्लड डोनर को मन में जो हिचक होता है कि ब्लड देने से हमें कमजोरी आ जाएगा या कमजोरी आ जाती है या कुछ और रूमर जो फैले हुए हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिसमें वो लोग मोटिवेट हों और रेड क्रॉस सोसाइटी तक आएँ और ब्लड डोनेट करें? देखिए, ब्लड डोनेट करना एक स्वास्थ्यकर कहिए कि एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी है। जो पूर्ण तरह से स्वस्थ है वही रक्तदान कर सकता है। जी। और रक्तदान करने से जो सबसे बड़ी बात है कि आपके शरीर के अंदर जो रक्त है प्रवाहित होता है, उसके सेल्स कुछ घंटों बाद मरते रहते हैं और वो आपके ब्लड में ही घूमता रहता है। जी। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो जो आपका मोटा ब्लड है या जो मृत जो सेल्स हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं और आपके शरीर में नए खून का संचार, जितना रक्तदान आप करते हैं 24 घंटे के भीतर वो पूरा का पूरा रक्त आपको बन जाता है। बहुत से लोग कभी कभी भ्रांति है कि जैसे रक्त देने के पश्चात किसी को चक्कर आता है या कुछ आता है, तो देखिए क्या है कि रक्तदान करने के बाद आपके शरीर के अंदर से जो रक्त निकल जाता है तो वो रक्त जो बनने की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज हो जाती है जी। शरीर के अंदर जी। और उसके वजह से आदमी को लगता है कि हमको चक्कर आ रहा है। जी। समझे? वो कोई कमजोरी या किसी बीमारी की वजह से नहीं होता है। जी। जैसे आप किसी बाल्टी में 1 बाल्टी पानी, आप 1 लोटा पानी निकालिए तो तुरंत घूम करके उस जगह को खाली भर देगा। हाँ, ठीक उसी जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं आपके शरीर में ब्लड बनने की प्रक्रिया वो काफ़ी तेज हो जाती है। जी। और जल्द से जल्द आप 1 घंटे के अंदर आपका उतना ब्लड माने तरल जो पदार्थ है वो आप भर जाता है और 24 घंटे के अंदर सारा कंपोनेंट्स भी आपका तैयार हो जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वी दीदी, आप जमशेदपुर की एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए, और आप रेड क्रॉस सोसाइटी की आजीवन सदस्य हैं और आपने जीवन में इतने अच्छे सोशल काउज किए, इतने अच्छे सोसाइटी के लिए आपने योगदान दिया कि सोसाइटी आज आपके ऊपर गर्व करती है। जमशेदपुर ही नहीं, पूरे झारखंड और पूरे भारत की महिलाएं आप पे गर्व करती हैं। जो आज ये ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित किया गया है और ब्लड डोनर डे है, इसके उपलक्ष्य में आप अपने हृदय से क्या संदेश देना चाहिएगा पूरे विश्व के ब्लड दाताओं को? नमस्कार, बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ऐसा एक मौका दिया गया। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस विश्व रक्तदाता दिवस में सबसे पहले
मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आभार और अभिनंदन करती हूँ उन रक्तदाताओं को जो रक्त देते हैं, और उनके चलते आज समाज में कहीं भी रक्त का ज़रूरत होता तो उन्हीं के चलते हम लोग सक्षम होते हैं ज़रूरत जहाँ होता उधर रक्त देने के लिए। तो आज का दिन रक्तदाताओं का तो एक दिन है, लेकिन समाज में एक मैसेज हम नई पीढ़ियों को देना चाहते हैं, जो युवा पीढ़ी है उनको, कि पहले के ज़माने में एक मिथ था, कि भ्रमित था कि रक्त देने से तबीयत खराब होगा, बच्चे को घर से अलाउ नहीं करता था माता पिता। लेकिन अभी इन सब बाधाओं को दूर करके रक्तदान शिविर कहीं भी लगाते बहुत ही सक्सेसफुल होता है, क्योंकि लोगों में जमशेदपुर में खास करके रेड क्रॉस सोसाइटी के चलते समाज में इतनी जागरूकता आई है कि लोग अभी हर पीछे नहीं करते। तो ये जो रक्तदाता रक्तदान करते हैं, इसके लिए तो बीमार आदमी जैसे थैलासीमिया ऐसा बीमारी है उसमें ब्लड का ट्रांसफ्यूशन होता है, तो रक्त अगर नहीं रहेगा तो कहाँ से ट्रांसफ्यूशन होगा। तो इसीलिए रक्त तो बहुत ही ज़रूरत लोगों का, अभी खास करके जमशेदपुर में अब युवा पीढ़ी उनको देख रहे हैं कि कैसे गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर बोलिए 4 व्हीलर, हाईवे में लगातार रोड एक्सीडेंट हो रहा है। तो इन सब के लिए तो ज़रूरत है। और अभी जैसे विजय जी बताएं कि प्रसव प्रक्रिया, प्रजनन के समय, ये तो बड़ी समस्या बताई विजय सर ने। तो ये सच में है कि आजकल जो नॉर्मल डिलीवरी वो तो होता ही नहीं है, सब सिजेरियन। तो ये जो सिजेरियन, इसको ब्लड का जरूरत होता ही है। इन रक्तदाताओं के चलते हम लोग उन सभी को रक्त उपलब्ध करा सकते हैं। इसीलिए सभी को बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ कि इस रक्तदाता शिविर में रक्तदान करके जो समाज में एक मानविकता का मिसाल तैयार कर रहे हैं, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है। और रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जुड़ के मैं अपने को भी बहुत बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि समाज की इस सेवा में अपने आप को मैं जुड़ रहा हूँ। जी दीदी, लास्ट नोट पे है कि महिलाएं अब रक्तदान में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसमें आप लोगों की बड़ी योगदान है, क्योंकि आप लोगों ने कॉलेज में, स्कूल्स में, अपने प्रोग्राम में इसको प्रमोट करती रही हैं। क्या कहेंगी यंग यंगस्टर्स के लिए, क्या कहेंगे उन बच्चियों के लिए जो अभी स्कूल और कॉलेज जाती हैं, उनको रक्तदान करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? रक्तदान का महत्व तो अब हम सब इसके पहले बताएं। अभी समाज में देखिए आधी आबादी महिलाएं हैं, अगर महिला आगे बढ़ चढ़ के नहीं आएगा तो कैसे पूरा होगा कोई भी। लेकिन एक समस्याएं भी है, महिलाओं का देने के लिए बहुत महिलाएं आते हैं, बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन जहाँ टेस्ट होता है उस हीमोग्लोबिन टेस्ट में वो लोग पास नहीं करती, तो तब नहीं दे सकते। तो उन सभी महिलाओं को मेरा ये संदेश है कि अच्छे से खाना पीना कीजिए, बहुत सुंदर, और ऐसा हेल्दी फूड खाइए। ये नहीं कि आजकल रास्ते में बहुत सारा वो खाने पीने का जंक फूड होता है, वो सब नहीं करके हेल्दी फूड खाइए, जहाँ से आपका रक्त तैयार होगा, और तब आप समाज के लिए रक्तदान दे के अपना एक पुण्य कमा सकते, समाज में एक सामाजिकता का मिसाल बन सकते। तो स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि महिला परिवार में अपना छोड़ के सभी के लिए अपना समर्पित है, सेवा दी, लेकिन अपना ऊपर ध्यान नहीं रखती। इसलिए महिलाओं को खास करके मेरा ये निवेदन है कि आप अपने शरीर के प्रति भी ख्याल रखिए, अपने को स्वस्थ रखिए, और इस रक्तदान शिविर में आपका हीमोग्लोबिन बढ़ चढ़ के रहे, आप रक्त दे सकते, ऐसा एक मिसाल तैयार कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, पूर्वी घोष और विजय सर ने 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही। एक, इन्होंने कहा कि नेचुरल बर्थ नहीं होने की वजह से आज हज़ारों हजार लीटर ब्लड हमें अननेसेसरी आवश्यकता पड़ती है, जो कि सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा ब्लड हमें ज़रूरत पड़ती है और हमें देना पड़ता है, क्योंकि उन महिला जच्चा बच्चा को बचाना अति आवश्यक है, जो कि नेचुरल डिलीवरी अगर करवाई जाए तो उसकी आवश्यकता नहीं होगी। ये बड़ी आवश्यकता पड़ती है, जो कि सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा ब्लड
हमें ज़रूरत पड़ती है और हमें देना पड़ता है, क्योंकि उन महिला जच्चा बच्चा को बचाना अति आवश्यक है, जो कि नेचुरल डिलीवरी अगर करवाई जाए तो उसकी आवश्यकता नहीं होगी। ये बहुत बड़ा सवाल है जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नोट पर मैं इसका रिपोर्ट करूंगा। दूसरी, जो पूर्वी दीदी ने कहा कि जो बच्चियां हमारे पास आती हैं ब्लड देने के लिए, उनका जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो हीमोग्लोबिन बहुत कम पाया जाता है, जिससे वो ब्लड नहीं दे सकती। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम स्वस्थ खाना स्वस्थ फूड नहीं लेंगे, अगर हम हाइजेनिक और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाएंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते, हम में हीमोग्लोबिन नहीं बनता। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन को शरीर में होना एक अपने आप में बहुत ज़रूरत है, खासकर उन स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका विकास हमारे देश का विकास है। तो ये दो बहुत अहम सवाल आज इस रक्तदाता दिवस पे हुआ, जो कि पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक चैलेंज है और हमें इस चैलेंज को मीट करना है। तो मेरे तरफ से आज जितने लोगों ने पूरे विश्व में मिलियन एंड मिलियन पीपल्स लोगों ने जो रक्तदान किया है, उन सब रक्तदाताओं को इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जिस तरह लोगों का जीवन बचा रहे हैं, उससे प्रेरणा लेकर और मिलियंस एंड मिलियंस पीपल आपसे ऐड होंगे और रेड क्रॉस सोसाइटी और पूरबी घोष जैसे लोग मिलकर इस देश को, समाज को, राष्ट्र को, मानवता को बनाने, बचाने, संवारने में काम करते रहेंगे। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।